1970 की एक रात को जनूबी अमेरिका के घने जंगलों में एक छोटी सी बस्ती में जहाँ पर हज़ारों लोग रहते थे, उनको एक कतार में खड़ा किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे अपने सीने से लगाए हुए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत रो रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी खामोशी से अपनी हार मान ली हो। लाउड स्पीकर पे एक आदमी की आवाज़ बार बार गूंज रही थी कि आपके पास यही आखिरी रास्ता है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में वहाँ पर ऐसा खौफनाक वाक़या होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। ये जगह थी जॉन्सटाउन और वो आदमी था जिम जोन्स। 18 नवंबर 1978 को 900 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें 300 से ज़्यादा तो सिर्फ बच्चे थे। ये अमेरिका की तारीख का सबसे खौफनाक वाक़या था। लोगों ने जहर मिला मशरूब पिया जिसमें साइनाइड शामिल था। ये सब एक फ़िरके के रहनुमा जिम जोन्स के कहने पर हुआ। जिम जोन्स इंडियाना के गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ था। इसका बचपन बहुत अजीब था। इसके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होती रहती थी जिसकी वजह से उनकी डिवोर्स हो गई। इसकी माँ की तरफ से इसको पूरी सपोर्ट थी। छोटी सी उम्र में जिम जोन्स मज़हब, ताकत और मौज जैसी चीज़ों को बहुत दिलचस्पी से देखने लगा। वो अक्सर बाइबल को अपने हाथ में लेके घूमता रहता और बच्चों के साथ चर्च खेलता था, जहाँ वो खुद को प्रीचर कहता था। उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वो लोगों के सामने नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ बोलता था। इस वक्त तक अमेरिका में ये सबसे अनकॉमन बात थी। इसी वजह से कुछ लोग इसे बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी शख्सियत जो है वो बदलने लगी। 1955 में इसने एक चर्च बनाया जिसे पीपल्स टेम्पल कहा गया। शुरू में वो अपनी चर्च में मज़हब, सोशलिज्म और बराबरी की बात करता था। वो गरीबों और स्याह-फाम लोगों और कमज़ोर लोगों की मदद करता था। हज़ारों लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। शुरू में लोग इसको बहुत अच्छा लीडर भी समझते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ बदलने लगा। वो चाहता था लोग इसे फादर या प्रॉफिट कहें। अक्सर वो कहता था कि वो सिर्फ एक प्रीचर नहीं है बल्कि एक खुदा जैसा इंसान है। कभी कभी वो अपने आप को मसीहा कहता था और कभी कभी बुद्ध जैसा। इसने अपने फॉलोअर की ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपना पैसा, घर, जायदाद चर्च के हवाले करना शुरू कर दी। बहुत सारे लोग अपने ख़ानदानों से भी अलग हो गए। बच्चों की परवरिश भी चर्च के अंदर होती थी। वो लोग जो इसकी बात नहीं मानते थे, सबके सामने उनको ज़लील किया जाता था। कुछ लोगों को मारा पीटा भी जाता था और कुछ को नशा आवार दवाइयाँ भी दी जाती थी। जिम जोन्स को हर वक्त लगता था कि दुनिया इसके ख़िलाफ़ है। वो अपने फॉलोअर्स को डराता था कि अमरीकी हुकूमत इन पर किसी भी वक्त हमला कर देगी। वो कहता था कि बाहर की दुनिया ईवल है, सिर्फ वही इनको बचा सकता है। 1970 में उसका चर्च सांन फ्रांसिस्को में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। पॉलिटिशियन भी इससे ताल्लुक़ रखते थे क्योंकि वो हज़ारों फॉलोअर्स को रैलीज़ और कैंपेन में ला सकता था। लेकिन इस दौरान मीडिया ने चर्च के अंदर वायलेंस, अब्यूज़ और ब्रेन वॉशिंग की खबरें देना शुरू कर दी। जिम जोन्स बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। इसे लगा हुकूमत जल्दी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इसी खौफ में इसने अपने फॉलोअर्स को लेकर जनूबी अमेरिका के एक मुल्क गयाना के जंगलों में मुंतकिल होने का फ़ैसला कर लिया। मगर इसने वहाँ पर एक आइसोलेट बस्ती बनाई जिसका नाम उसने रखा जॉन्सटाउन। जिम जोन्स ने कहा ये एक परफेक्ट सोसाइटी होगी जहाँ ना रेसिज्म होगा, ना कैपिटलिज्म, ना हुकूमत की मदाखलत। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। वहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी। लोगों को दिन भर खेतों में सख्त मेहनत करना पड़ती थी। खाना बहुत कम मिलता था। लोग थके रहते थे। दिन रात लाउड स्पीकर पे जिम जोन्स की आवाज़ें गूंजती रहती थी। लोग सोते हुए भी इसकी आवाज़ सुनते थे। वो हर वक्त स्पीचेस देता रहता था। रात को अचानक सायरन बजता था। लोगों को जगा कर एक हॉल में जमा किया जाता था। वहाँ पर इन्हें बताया जाता था कि दुश्मन आप पर हमला करने वाला है। फिर एक वाइट नाइट नामी ड्रिल होती थी जहाँ पर लोगों को फेक सुसाइड प्रैक्टिस करवाई जाती थी। बाज़ दफ़ा इन्हें जहर जैसा मशरूब दिया जाता और बाद में बताया जाता ये तो सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट है। लोगों के पासपोर्ट उनसे ले लिए कि इन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। जो भागने की कोशिश करता इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती। कुछ लोग इतने खौफज़दा थे कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी। अमेरिका में रहने वाले ख़ानदान परेशान होने लगे। इन्हें अपने प्यारों के बड़े अजीब से ख़त मिलते थे या फिर उनका कोई राब्ता ही नहीं होता था। उन्होंने हुकूमत से इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। इसी दौरान अमेरिकी कांग्रेस में लियो राइन ने जॉन्सटाउन जाने का फ़ैसला किया। वो सहाफ़ियों और कुछ लोगों के साथ 17 नवंबर 1978 को वहाँ पे पहुँचे। शुरू में उनको सब कुछ वहाँ नॉर्मल लगा। लोग एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिल रहे थे। जिम जोन्स ने सबके सामने खुद को बहुत फ्रेंडली जाहिर किया। लेकिन रात के वक्त कुछ लोगों ने सीक्रेटली लियो राइन को कुछ नोट्स दिए। इन नोट्स में लिखा था प्लीज़ हेल्प अस एस्केप। अगले दिन कई लोगों ने राइन के साथ जाने के लिए निकलना चाहते थे। ये देख कर जिम जोन्स बहुत गुस्से में आ गया। जब राइन और इसकी एक टीम एयर स्ट्रिप पर पहुंचे तो वहाँ पर जिम जोन्स के मुसल्ला गार्ड ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। लियो राइन और इसके साथ 4 लोग उसी वक्त मारे गए।
कई ज़ख्मी भी हुए। जैकी स्पेयर नामी एक औरत को 5 गोलियां लगीं। वो जिंदा बच जाने वालों में से थी, लेकिन उसने मौत का ड्रामा किया। इस वक्त जॉन्सटाउन में जिम जॉन्स ने ऐलान कर दिया कि अब आखिरी वाइट नाइट का वक्त आ गया है। इसने लोगों से कहा कि हुकूमत अब इन्हें टॉर्चर करेगी और मर जाना ही उनके लिए सबसे बेहतर है। फिर एक बहुत बड़ा बर्तन लाया गया जिसमें साइनाइड, सेडेटिव्स, फ्रूट ड्रिंक्स मिलाए गए। सबसे पहले ये जहर बच्चों को दिया गया। माएँ अपने ही बच्चों को पॉइजन पिला रही थी। कई बच्चे रोने लगे, चीखने लगे। फिर बड़ों ने भी वही जहर पिया। कुछ लोग बहुत खामोशी से मर गए। कुछ लोग जंगलों में भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन आर्म्स गार्ड ने उन पर फायरिंग करके उनको हला कर दिया। बाद में वहाँ से एक ऑडियो टेप भी मिली थी जिसमें लोगों के आखिरी लम्हात रिकॉर्ड थे। इस टेप में बच्चों के रोने की आवाज़ें और चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और दरमियान में जिम जॉन्स की आवाज़ें बार बार आ रही थी। ये खुदकुशी नहीं बल्कि ये इनकलाब है। अगली सुबह जब फौज जॉन्सटाउन पहुंची तो हर तरफ लाशें ही लाशें थी। कुछ माएँ अपने बच्चों को पकड़े हुए मरी पड़ी थी। पूरा इलाका खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त उनके लिए रुक गया है। सिर्फ चंद लोग बचे थे जो जंगल में भागने में कामयाब हो गए। कुछ लोग बहुत फरार भी हो गए। जिम जॉन्स एक कुर्सी के पास मुर्दा मिला। इसके सर में गोली लगी हुई थी। आज तक लोग इस बात पे डिबेट करते हैं कि इसने खुदकुशी की थी, ये किसी और ने इसे मारा था। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को शौक में डाला। जिम जॉन्स का बेटा स्टीव जॉन्स इस दिन दोबारा वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए वो बच गया। बाद में इसने कहा कि इसके वालिद शुरू में शायद अच्छे इरादे रखते थे, लेकिन ताकत, खौफ और शक और मंशियात ने इन्हें बदल दिया। जॉन्सटाउन की सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वहाँ 918 लोग मारे गए, बल्कि ये थी कि आखिरी लम्हे तक वो लोग जॉन्स पे यकीन रखते रहे।